इंडियन स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में नियम करोली बाबा को इस युग का सबसे महान संत माना जाता है। लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में जन्मे भारत के एक छोटे से गांव के संत आशा, विश्वास और दिव्य हस्तक्षेप के प्रतीक है। उनके भक्त जो बिना शर्त प्यार और गहन ज्ञान से भरे उनके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हुए, उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। जबकि उनकी शिक्षाओं ने सरलता पर जोर दिया, उनका अस्तित्व सामान्य से बिल्कुल अलग था। उनका जीवन दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। नीम करोली बाबा को जो बात सबसे अलग बनाती है वह है आधुनिक युग में उनकी प्रासंगिकता। अनिश्चितता और आध्यात्मिक शून्य से जूझ रही दुनिया में प्रेम, करुणा और समर्पण का उनका संदेश बहुत गहराई से गूंजता है। जटिल रीति रिवाजों और हठधर्मिता से रहित उनकी शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति पहाड़ों को भी हिला सकती है, शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से। ऐसी ही एक कहानी एक बुलेट प्रूफ कंबल के इर्द गिर्द घूमती है। आज भी कैंची धाम स्थित मंदिर में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। उत्तरी भारत के एक छोटे से शहर फतेहगढ़ की चहल पहल भरी सड़कों के बीच एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, जो नियम करोली बाबा के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए जाने जाते थे। उनका सादा घर, सादगी और विश्वास से भरे जीवन का प्रमाण जल्द ही एक असाधारण घटना का स्थान बनेगा। एक साधारण शाम, जैसे ही सूरज डूबने लगा, नियम करोली बाबा दंपति के दरवाजे पर आ गए। उनके अचानक आने से उनके दिल खुशी और घबराहट के मिश्रित भाव से भर गए। भावनाओं से अभिभूत होकर उन्होंने उनकी उपस्थिति को एक दिव्य आशीर्वाद मानते हुए खुले हाथों से उनका स्वागत किया। अपने सीमित साधनों के बावजूद दंपति ने बाबा से रात रुकने का आग्रह किया और उनका यथासंभव सत्कार किया। प्रेम और श्रद्धा से भरे हृदय से उन्होंने अपने पूजनीय अतिथि के साथ अपने अल्प भोजन को साझा करते हुए एक साधारण भोजन तैयार किया। जैसे ही अंधेरा शहर में छा गया, दंपति ने बाबा को अपना बिस्तर दे दिया, जो उनके मामूली घर में आराम करने का एकमात्र आरामदायक स्थान था। बाबा ने हमेशा की तरह उनके इस हाव भाव को स्वीकार कर लिया। रात के लिए लेटते समय अपने ऊपर अपना कंबल ओढ़ लिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बुजुर्ग दंपति पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। फर्श पर अपने अस्थायी बिस्तर से वे बाबा की कष्ट भरी सांसें सुन सकते थे। चिंतित होकर उन्होंने बाबा से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की। सुबह हुई, आकाश गुलाबी और नारंगी रंग में रंग गया, लेकिन दंपति के दिलों में बेचैनी बनी रही। बाबा ने दंपति को बुलाया और अपना कंबल उन्हें थमा दिया। इसे गंगा के पवित्र जल में विसर्जित कर दो, उन्होंने निर्देश दिया। भ्रमित लेकिन आज्ञाकारी दंपति ने कंबल स्वीकार कर लिया। गंगा की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चादर लेकर जाते समय दंपति को ऐसा महसूस किया हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना किया था। पवित्र नदी के तट पर पहुंचकर वे पानी के किनारे पर खड़े हो गए। उनके दिल प्रत्याशा और घबराहट के मिश्रण से तेज हो रहे थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासा को त्याग दिया और कांपते हाथों से कंबल को, जैसा था, गंगा के बहते पानी में विसर्जित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। ये दंपति का इकलौता बेटा था, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी भी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। एक भक्त की कहानी का एक किस्सा है। इसके अनुसार महाराज जी को पास के एक गांव में जाने की आदत थी। एक शाम नीम करोली बाबा एक भक्त के घर आए, जहां वह अक्सर भोजन करते थे। उनका स्वागत निराशा के दृश्य से हुआ। दुख के भार से भरी हवा विलाप और विलाप की आवाज से गूंज रही थी। वहां शोक मनाने वालों की भीड़ के बीच उनका भक्त मृत अवस्था लेटा हुआ था। गमगीन माहौल के बावजूद बाबा की उपस्थिति शोक संतप्त ग्रामीणों के लिए आशा की एक किरण लेकर आई। बाबा ने करुणा से भरे अपने हृदय से दुखी परिवार को सांत्वना दी। महाराज जी उस आदमी के पास बैठ गए, अपने कंबल का एक हिस्सा उस आदमी के शरीर पर डाल दिया और अपने आसपास के लोगों से बात करने लगे। कुछ देर बाद महाराज जी उठे और कहा कि वह जाकर अपना भोजन कहीं और करेंगे। महाराज जी के चले जाने के बाद वह व्यक्ति नींद से उठकर बैठा और बोला
मैं यहाँ क्यों लेटा हूं? हर कोई इतना चकित था कि कोई भी उत्तर नहीं दे सका। बाबा नियम करौली महाराज के जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक घटना उनके भंडारे से संबंधित है। कहा जाता है कि बाबा के भक्तों के लिए जब भी भंडारा आयोजित किया जाता था तो चाहे जितने भी लोग आ जाएं, भोजन कभी कम नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ी गया। भंडारा आयोजकों के चेहरों पर चिंता की परछाई छा गई। आयोजक झिझकते हुए उनके पास पहुंचे। कमी की बात अंततः बाबा तक पहुंची, जो भक्तों की भीड़ के बीच शांति से बैठे थे। उनकी आंखें शांति की आभा बिखेर रही थी। बाबा ने धैर्यपूर्वक आयोजकों की बात सुनी। हालांकि बाबा बेफिक्र रहे। बाबा ने एक सरल उपाय सुझाया। चिंता मत करो, उन्होंने कहा, मुझे पवित्र गंगा से पानी से भरे 2 बड़े बर्तन लाओ। वे पवित्र नदी के तट की ओर दौड़े। उनके दिल प्रत्याशा और विस्मय के मिश्रण से धड़क रहे थे। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भरकर ले आए और कढ़ाई में डाल दिया। बाबा नियम करौली के चमत्कार से कढ़ाई में डाला जल देशी घी में बदल गया और उसमें गर्मागर्भ पूडियां तली जाने लगी। सभी भक्त ये देखकर हैरान रह गए। दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देशी घी बाजार से लाकर गंगा मैया को वापस कर दिया गया और घी नदी में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि एक बार नियम करौली बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहे थे। डिब्बे के दूर छोर से एक व्यक्ति उभरा। एक पारंगत निगाह से टिकटों की जांच कर रहा था। टिकट कलेक्टर, नियमों का पक्का टिकट चेकर ने बाबा के पास टिकट नहीं मिलने पर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया, जिसका नाम नीम करौली था। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा नीम करौली ट्रेन से कुछ दूर जाकर जमीन पर बैठ गए। हालांकि जैसे ही स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को प्रस्थान करने का संकेत दिया, एक अजीब सी घटना घटी। इंजन फड़फड़ाया और खांसने लगा, लेकिन ट्रेन हिलने से इनकार कर गई। ड्राइवर, एक अनुभवी, हैरान था। उसने इंजन, ब्रेक, पटरियों की जांच की। सब कुछ सही कार्यक्रम में लग रहा था। फिर भी ट्रेन हठपूर्वक मौके पर ही जड़ी रही, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया हो। उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को जब इस घटना का ज्ञान हुआ, तब उसने अधिकारी को बाबा नियम करौली से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाने का आदेश दिया। ऐसा करते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी से उनका नाम बाबा नियम करौली पड़ी अच गया। नियम करौली बाबा का जीवन अनगिनत व्यक्तियों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और समर्पण का संदेश देती हैं। ये किस्से असीम संभावनाओं के अनुस्मारक हैं। बाबा नियम करौली ऐसे कई किस्से हैं जिसमें उन्होंने चमत्कार किया है और इसीलिए उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं।